जो मैं कहानी इस वीडियो में सुनाने लग रहा हूं, जब यह कहानी हर बंदे के पास पूरे भारत देश में पहुंच गई ना, तो एक बहुत बड़ी क्रांति हो सकती है। और जब क्रांति चाहते हो, सही क्रांति चाहते हो, तो इस वीडियो ने दबादब शेयर कर दियो। एक टाइम था जब भारत देश में करेंसी नाम की चीज नहीं होया करती, लोग बार्टर सिस्टम के लिए लेन देन करया करते। बार्टर, शायद बार्टर नाम ही है उसका। बार्टर सिस्टम क्या है? बार्टर सिस्टम है कि मैं अनाज उगाता हूं, मैं किसान हूं और मैंने जूते पहनने हैं, आप जूते बनाते हैं तो मैं आपने अनाज दे दूंगा, आपने बदले में जूते दे दियो। आप कपड़ा बनाते हैं, कपड़ा बुनते हैं, कपड़ा सीलते हैं, मैं आपने अनाज दे दूंगा, आप मैंने कपड़ा दे दियो। जूते वाले ने कपड़ा चाहिए, कपड़े वाले ने जूता चाहिए, तो वह आपस में लेन देन कर सके थे। ऐसे ही जरूरत की सारी चीजों का लेन देन हम लोग आपस में किया करते थे। लेकिन उसी वक्त तत्कालीन राजा के दिमाग में एक विचार कौंध रहा था। विचार था कि इस चीज को और सुगम सरल बनाया जाए लेने देने को। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक करेंसी बना दी जाए। अब करेंसी बनाना उनके लिए नया काम था और उसके अंदर फ्रॉड भी हो सकता है लेने देने के अंदर, यह विचार उनके दिमाग में भी था। तो उन्होंने काफी सोच के, रिसर्च करके, बहुत सारी चीजों पर ट्राई करके फिर एक नया सिस्टम का कानून पारित किया। उन्होंने सोचा कि हमारे पास बहुत सारी धातु हैं, इन धातुओं के सिक्के बनवा दिए जाएं और सिक्के बनवा करके हम लोग लेना देना शुरू कर देंगे और हमारा काम चल पड़ेगा। लेकिन सिक्के किस चीज के? कोशिश करी तांबे पे, तांबा खराब हो जाता है। कोशिश करी लोहे पे, लोहा खराब होता दिखाई दिया। कोशिश करी चांदी पे, उसमें भी कोई ना कोई कमी दिखी। तो फिर फाइनल किया सोने के सिक्के बनाए जाएंगे, इस पे कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है हवा, बारिश, मौसम का, और ये ज्यों का त्यों रहता है। फिर एक विचार आया दिमाग में। विचार ये आया कि सोने के सिक्के कितने वजन के होने चाहिए। इसका कानून पारित किया गया कि सोने के सिक्के, 1 रुपए के सोने के सिक्के का वजन होना चाहिए 777 मिलीग्राम सोना। कितना होना चाहिए? 777 मिलीग्राम सोने का एक सिक्का तय होगा। और यह कानून पारित करके इसको एक यूनिवर्सल पैरामीटर बना दिया गया। अब ये यूनिवर्सल पैरामीटर क्या है समझने की कोशिश करो। 1 मीटर को 1 मीटर ही कहेंगे। माप उसने चाहे धागे से लियो, नाप उसना चाहे रस्सी से लियो, नाप उसना चाहे लोहे या लकड़ी से या कपड़े से लियो, नाप उसना चाहे तार के साथ लियो। 1 मीटर 1 मीटर है, चाहे उसने इंची टेप गला माप लियो, चाहे उन्हें भारत में माप लियो, चाहे उन्हें इंग्लैंड में माप लियो, चाहे उन्हें अमेरिका में माप लियो, 1 मीटर ने 1 मीटर ही कहेंगे। वैसे ही 1 रुपए का मानक तय किया गया। मानक तय करने के पीछे की कहानी यह है कि कहीं ऐसा ना हो कि जिससे सिक्के की ढलाई करवाते हैं या फिर सुनारों के पास सोना होता है, वो कहीं ऐसा ना हो कि कम वजन के सिक्के मार्केट में उतार दें, इससे लोगों के साथ फ्रॉड हो सकता है। तो कानून पारित करके एक यूनिवर्सल 1 रुपए का मानक तय किया गया। अब 1 रुपए का वजन होना चाहिए 777 मिलीग्राम सोना, और जब इससे कम या ज्यादा पाया तो थारी खाल देड़ लूंगा। इस कानून के साथ सुनारों को आदेश दे दिया गया, अब सिक्के डाल दो। लोगों ने अभी अपने घर से काट के सोना सनारा ते दे दिया, अब सिक्के दे दो वे मन बना के। राजा ने भी बहुत सारे सिक्के बनवा लिए और बार्टर सिस्टम के गिले गिल लोग सिक्का में लेना देना शुरू करने लगे। जब लोग सिक्का में लेना देना शुरू करने लगे तो उसमें एक समस्या आई। समस्या ये आई, अगर 200, 500, 1000 सिक्के लेकर के जब हम निकलते थे तो डर रहता था चोरी का, लूटपाट का, डकैती का। तो इसी समस्या के बीच में कुछ सनार एक सॉल्यूशन लेकर के आए। सॉल्यूशन ये लेकर के आए, बोले न्यू करो थम भाई, थम इन वजनदार सिक्किया ने मारे लवा जमा करा दिया करो और हम थाने कागजा की पर्ची मोर लाकर दे दिया करेंगे। अगर भाई तने 2 सिक्के जमा करा रखे हैं तो 2 सिक्किया की पर्ची ले ले, तने 5 सिक्के जमा करा रखे हैं तो 5 सिक्किया की पर्ची ले ले, तने 50, तने 100, तने 500 जमा करा रखे हैं, आप चाहो तो 5-5 की 50 बनवा लो, 50-50 की 4 बनवा लो, जितने सिक्के हैं उसके हिसाब से बना करके हम आपने मोर ला के पर्ची दे देंगे। और जब भी आप पर्ची मारे लवा लेकर आओगे, हम आपने सोने के सिक्के वापिस कर देंगे। तो शुरू में तो किसी ने विश्वास नहीं होया, अब क्या पता ये हमारे सिक्के लेकर भाग जाएं, हमारे सिक्के में को गड़बड़ कर दें, ये कर दें, वो कर दें। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने ये सिस्टम करना चालू किया। 2 सिक्के दे दिए, पर्ची बनवा ली, पर्ची वापस देगा, 2 सिक्के वापस मिल गए। 5 सिक्के दे दिए, पर्ची बनवा ली, 5 सिक्के वापस मिल गए, 50 मिल गए, 100 मिल गए। धीरे धीरे विश्वास बन गया। 1 का बनया, 2 का बनया, फिर करते 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 टाइम गुजरता गया और 80-90% लोगों का विश्वास बन गया उन नए सनारा पे। तो वो सनार पर्ची बना बना देते रहे और ये लोग सोने के सिक्के सनारा देते रहे। अब धीरे धीरे दिमाग चलता रहा सनाराकार, वह एक तो एक फैसिलिटी देने लगे। मैं उरा कुरुक्षेत्र में बैठा हूं, मेरा रिश्तेदार बैठा है कैथल में, तो मैं लोगों ने क्या करदा, बोले मेरा फलाना रिश्तेदार कैथल में बैठा है, जो पर्ची पर मोर लाकर मैंने दी है, जय थारी कैथल में कोई रिश्तेदारी है, कैथल में चले जाओ, वहां जाकर के अगर आपने सोने के सिक्के की जरूरत पड़ जाए तो आप मेरे रिश्तेदार ने या मोर लगी पर्ची दे दियो, बदले में आपने वो सोने के सिक्के दे देगा।
इस तरह की बहुत सारी फैसिलिटीज दी गई और लोगों का विश्वास बढ़ता चला गया। इसी बीच सोने के सिक्के मार्केट में से कम हो गए। क्यों? क्योंकि सारे के सारे सनारा बदम होने लगे और बदले में मार्केट में आ गई पर्चियां। तो लोगों का विश्वास था, लगभग सभी लोगों का विश्वास था कोई बात नहीं, पर्ची में लेन देन कर लेते हैं, सोने के सिक्के जब चाहिए होंगे तो हम लोग चले जाओगे सनारा लवाए और उन पते सोने के सिक्के ले आओगे। तो लोग लेन देन करने लगे उन पर्चियां में, मोर लगी पर्चियां में, और वो मोर लगी पर्चियां चलने लगी। अब दादा ने मोर लगी पर्चियां में लेना देना शुरू कर दिया, फिर बापू ने मोर लगी पर्चियां में लेना देना शुरू कर दिया। और यह कहानी एक पर्ची सोने के सिक्के देकर आई थी, मेरे लग तो आई को नहीं। मेरे दादा ने पर्चियां में लेना देना शुरू कराया, मेरे बापू ने पर्चियां में लेना देना शुरू कराया, तो मैं भी आगे पर्चियां में लेना देना शुरू करने लग गया। मैं नौकरी करने लग गया, मैं व्यवसाय करने लग गया, बदले में पर्चियां लेने लग गया। जो असलियत सोने के सिक्के के बदले मार्केट में पर्ची आई थी, वो चीज मेरे दिमाग से गायब हो गई, क्योंकि मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। इक्का दुक्का को बताया होगा, वो अगली पीढ़ी तक दिमाग में से साफ हो गया होगा। यह बात लोगों के दिमाग से बेशक स्किप हो गई हो, लेकिन आज भी यह कानून चल रहा है। यह कानून जो उस राजा ने बनाया था आज भी लागू होता है कि 1 रुपए का एक पैरामीटर है जो यूनिवर्सल है, जिसमें 1 रुपए के सिक्का जो सोने का बनाया गया था, जिसका वजन है 777 मिलीग्राम सोना, जो सुनारों ने अपने पास रख लिया था, बदले में पर्ची दे दी थी ये मोहर ला करके कि हम लोग आपके देनदार हैं इतने सिक्के के, जिसको हम लोग आज की भाषा में कह देते हैं अगर मैं इतने सोने के सिक्के धारक को देने का वचन देता हूं। कुछ सुनी सुनी सी बात लगी आपने? या सुनी सुनी सी बात इसलिए लगी क्योंकि उस पर्ची की अगर मैं बात करना चाहूं तो वो एफिडेविट जो सुनार दिया करते, ये वो एफिडेविट है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ना 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 ना, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं। ये पूरी की पूरी घटना कल, ये पूरी की पूरी कहानी कल मुझे एक व्यक्तित्व ने सुनाई। याद है ना, मैंने कल वीडियो नहीं डाली कोई। कल मैं एक व्यक्ति के पास गया और उस व्यक्ति ने जो जो मुझे बातें बताई, मैं हैरान रह गया। मैं अब तक विश्वास नहीं कर पा रहा हूं कि यह बात सच है या झूठ है, लेकिन हां, जो बात जिस डाल उसने मेरे से बताई, मेरा दिमाग अभी भी ठनक रहा है कि क्या यह सच है। दोस्तों, हो सकता है काल्पनिक घटना हो, लेकिन इस चीज को चेक करने में जाता क्या है। तो उसने मेरे ते सबसे पहले तो ये 10 का नोट दिया, यूसी का नोट है। उसने मेरे ते सबसे पहले 10 का नोट दिया और मेरे तेन कहा अगर इस 10 के नोट पे लिख के रहा है, मगर इस 10 के नोट पे भारतीय रिजर्व बैंक लिख रहा है, गारंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट लिख रहा है। बोले और नीचे के लिख रहा है, मगर 10 रुपए लिख रहे हैं। बोले और नीचे के लिख रहा है, मगर लिख रहा है मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। इसका क्या मतलब है? मगर इसका यो मतलब है कि 10 रुपये हैं, ये हमारे भारत देश की करेंसी है, एक रिस्पेक्टेड करेंसी है, और मैं जिससे भी देने लग रहा हूं 10 रुपये, इसकी वैल्यू 10 रुपये है, और मैं धारक को देने लग रहा हूं, तो धारक को इसको 10 रुपये की वैल्यू मिलेगी। वो चाहे गोलगप्पे खाए, चाहे टिक्की खाए, टिक्की तो शायद इसकी देता नहीं कोई, वो चाहे किराने की दुकान पर जाए या वो टमाटर खरीदे, कुछ मर्जी खरीदे, इसकी वैल्यू 10 रुपये है और वो 10 रुपये का कोई भी सामान खरीद सकता है। यह मतलब है इसका, अगर मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, जो भी इसने धारेगा। थोड़ी देर उसने सोचा, सोचने के बाद मेरे से कह रहा, बोले भाई या चीज वाह नहीं है जो तू सोच रहा है, या चीज वाह है जो मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को कहानी में बताई है। अगर आपको समझ में आ गई है तो कमेंट बॉक्स में यस कह दियो, नहीं समझ में आई है तो कोई बात नहीं, कमेंट बॉक्स में कुछ ना कहियो। तो आगे उसने जब मेरे से यह कहानी सुनाई तो मेरा माथा ठनक गया। मगर यार, मगर एक बात बता भाई साहब। बोले हाँ। मगर 2 साल पहले बीमारी के टाइम में भी तना बकाए थे लोग। बोले अच्छा। बोले उसके बाद भी तना अलग अलग भाषण देकर के लोग बकाए हैं। बोले अच्छा। ये करके भी तना लोग बकाए हैं, वो करके भी तना लोग बकाए हैं। तो वो बोलिया, अंकुश एक बात बता, अका उस टाइम भी लोग नो क्या कर दिया कि मैं बकाऊं था, लेकिन आज कितने सारे लोग तना मिलाऊं अक वो नो कहते अक फलाना सही कह था, अक फलाना सही कह था, अक अच्छा। और आज की बात सुन ले भाई, मैं इस करेंसी के बारे में बोल रहा हूं। बोले अच्छा, यह करेंसी नहीं है, सिर्फ एक नोट है, और इस नोट को मैं अगर गवर्नर को देना चाहूं तो इसमें मतलब यह है कि गवर्नर के पास ये 10 रुपए लेकर जाऊं, गवर्नर की अथॉरिटी जितने भी सिस्टम बना रखा है, बैंकिंग सिस्टम, इनके पास लेकर के जब मैं जाऊं तो वह मैंने 10 रुपए के बदले, इस 10 के नोट के बदले, एफिडेविट के बदले 10 रुपए देंगे। मैं बस अपने वो 10 रुपए चाहता हूं कि वो 10 रुपए जो मेरे दादा ने सोने के सिक्के के रूप में जमा कराए थे, वो मैंने इन पर्चियां के वापस दे दो, मैं अपना काम चला लूंगा। बोले क्या मतलब हो अंकुश, अगर सोने
का सिक्का तो 1 रुपए का उसने बैंक में लेकर जाओ, चांदी का सिक्का तो 1 रुपए का उसने बैंक में लेकर जाओ, एल्यूमिनियम का सिक्का 1 रुपया उसने बैंक में लेकर जाओ। बैंक वाले तीनों का मतलब 1 रुपया कह रहे हैं, जबकि जब मैं मार्केट में लेकर जाऊं तो सिल्वर के सिक्के, एल्यूमिनियम के सिक्के की तो मैंने 1 रुपए एक टॉफी मिला है, चांदी के सिक्के की मैंने 200 टॉफी मिला है, और सोने के सिक्के की मैंने 5000 टॉफी मिला है। यानी मार्केट में तो इनकी वैल्यू अलग अलग है, बैंक वाले 1 रुपए के ऊपर नहीं मान रहे इसने, यानी माने फद्दू मान रहे हैं। जब उसने इस लहजे में इस तरह की बात कही तो मैं कहा यार नहीं, इसमें कुछ तो लॉजिक है, ये बंदा इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है, कुछ तो है इसके अंदर। तो मैंने और जानना चाहा। मखा भाई एक बात बता, आप करेंसी के बारे में बात कर रहे हैं, एक रिस्पेक्टेड चीज के बारे में बात कर रहे हैं, और आप इसको फ्रॉड कह रहे हैं, ये असली करेंसी नहीं कह रहे हैं, तो आपके खिलाफ तो FIR होनी चाहिए। तो फिर केजरीवाल की डाल बोल लिया वो, अब तो कराओ ना, कब से देख रहा हूं मैं ये भी नहीं कराते वो भी नहीं कराते। बोल मैं चाहता हूं कि मेरे ऊपर FIR हो, और मैं ये चाहता हूं कि लोगों को पता लगे कि आप लोगों के साथ एक सिस्टम कितना बड़ा फ्रॉड करने लग रहा है। मखबेरा नहीं जी आपके खिलाफ FIR होगी कि नहीं होगी, लेकिन मैं आपके द्वारा बताई गई घटना को हूबहू आगे बताने की कोशिश करूंगा। और मेरे कमेंट बॉक्स में मेरे बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग हैं, वो इसको अपने पैरामीटर पे देखेंगे चेक करके कि यह बात कितनी सही और कितनी गलत है। तो फिर मेरे ते एक बड़ी जबरदस्त बात बोलिया। देखिए, मैं उस व्यक्ति की किसी भी बात को अपने तरीके से गारंटेड नहीं कहता हूं। मेरे साथ जो भी घटना घटी है, मेरे साथ जो भी बातें हुई हैं, वो मैं आप लोगों के साथ साझा करने लग रहा हूं। इसकी पुष्टि नहीं करता मैं कि वो सारी बात सही कहने लग रहा है। आपने उसका नंबर दे दूंगा, उसकी टीम का नंबर दे दूंगा, जाए आपने कोई डाउट हो जाए, कोई सवाल जवाब करना हो जाए, आपने कोई सिस्टम करना हो जाए, आपने FIR भी करनी हो, मेरे यार सिंपल सी बात है, जब आपने FIR भी करनी हो, आप उस भाई पे फोन करके उसने कह दियो बोले तू यू गलत कर रहा है, और गलत साबित कर दियो। और जब गलत साबित हो जाएगा घर नहीं बैठ जाएगा, और जब वो सही होया तो यू डर तो मनर तने खान लग रहा है। अगर जब वो बात करने लग रहा है, इसमें लॉजिक तो है, और यू लॉजिक ही तो हमारा माथा ठनकावा है। पता नहीं कैसे ही है, पता नहीं क्या गलत है। स्क्रीन पर नंबर है, फोन करके पूछ लियो उनकी टीम थे यू काम क्यों कर हुआ है और क्यों कर वो कर रहे हैं। कहानी उरे नहीं खत्म होती। आगे जो उसने मेरे तक बात बताई है वो तो बहुत ज्यादा हैरान करने वाली है। वो ये कहते हैं कि 10 रुपए का अर्थ है 48,000 रुपये। मका मतलब बोले 1 रुपए का क्या अर्थ है? मका 1 रुपए का अर्थ है 1 रुपया। बोले नहीं, 1 रुपए का अर्थ है 777 मिलीग्राम सोना। मैं कहा अच्छा। बोले 777 मिलीग्राम सोने की मार्केट वैल्यू? मैं कहा पता नहीं। वो बोले कि 4700 कुछ रुपये, यानी कि 4850 के आसपास, 4800 ला लो इसने। अब 1 रुपए के वैल्यू है 4800 रुपया के नोट। मका अच्छा। बोले 10 रुपए की वैल्यू है 48,000 रुपया के नोट। मका अच्छा। बोले 100 रुपए की वैल्यू है 4,80,000 रुपया के नोट। मका अच्छा। बोले जय किसी पे 4,80,000 का लोन हो तो मेरे बापू के हिसाब से जो सोने के सिक्के हमने जमा कराए थे उनके बदले जो मैंने एफिडेविट मिला है, इन 100 रुपए का जो मैं एफिडेविट ले रहा हूं, एफिडेविट में वापस दे करके इन नोटा की जो वैल्यू है 4,80,000 रुपये बराबर मेरे 100 रुपये, मैं 100 रुपये दे करके अपना लोन चुकतू कर सकता हूं। जब उसने यह बात कही, सिचुएशन मेरी सेम थी, मुंह खुला का खुला रह गया, आंख पटी की पटी रह गई। मगर तो कहने के लग रहा है। उसने फिर चीजें एक्सप्लेन करी। बोले अंकुश अगर मैं कानूनन चलूं, लीगली चलूं, तो मेरे 100 रुपए की वैल्यू है जो आज इन करेंसियां की वैल्यू है 4800 रुपए के, मतलब 4,80,000 के आसपास। बोले मेरे 10 रुपये का मतलब है 48,000 रुपये, मेरे 100 का मतलब है 4,80,000 रुपये। बोले जय किसी पर 48 लाख का लोन हो, 1,000 रुपये तेरी गोदी में पड़े हो, 100 के 10 नोट और 500 के 2 नोट, तो ये देख करके आप बैंक वालों से NOC ले सकते हैं। जिनसे आपने लोन ले रखा है उससे आप NOC ले सकते हैं, और आप लीगली ये काम कर सकते हैं। आप अपने बैंक वालों से सवाल कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं हाँ भाई क्या ये फलाना सही कह रहा है कि झूठ कह रहा है। अगर ये सही कह रहा है फिर तो था ना गड़बड़ करी है हमारे गिल्ला है, और जयू गलत कह रहा है फिर मेरे सवालों का जवाब आप लिखित में दे दो। जी हाँ, जयू फलाना सही कह रहा है फिर तो था ना फ्रॉड कर रहा है आम आदमी गिल्ला है, और जयू बात गलत कह रहा है फिर यह बात लिखित में दे दो कि यू उरा गलत है, उरा गलत है, उरा गलत है और उरा गलत है। फिर आगे बोलिए वो अगर भारत में इन नोटा की अगर वैल्यू करी जावे तो ये 34 लाख करोड़ रुपया की है, और लोगों पे जो लोन है वो 156 लाख करोड़ का है। और जय सारे लोग मिलकर नु कह दें कि बोले हम तो लोन भरेंगे तो 34 लाख करोड़ रुपये के ऊपर भर ही नहीं पाने के, बाकी के बचे हुए 122 लाख करोड़ रुपये कड़ते भरे जाओगे। मैं करते भरे जाओगे। बोले कुड़की थे, बोले
मका मतलब है, बोले देख भाई अंकुश 34 लाख करोड़ रुपये जो हैं तो लोन भी तो 34 लाख करोड़ का बना है। बोले हाँ। बोले यो 156 लाख करोड़ का लोन आम आदमी पे होया तो होया क्यों कर। मगर 156 लाख करोड़ का किसने ले लिया। बोले सारे के मिला के कह रहा हूं। बोले जो 122 लाख करोड़ रुपये है जो था ही नहीं, ये भरेंगे कौन, क्यों कर भरेंगे। मैं क्यों कर भरेंगे। बोले कुड़की गेला है। मैं कहा फिर तुम के करो हो। बोले हम बस यहाँ सवाल पूछा है, अगर भाई थाने फ्रॉड कराया है, हमने शक है, और जब हमारा शक दूर कर दो तो हम सारे पीछे आज दे देंगे, और देवेंगे वो भी लीगल करेंसी में। जैत हमने गलत करेंसी में हमारे सिक्किया की वैल्यू की करेंसी के बदले कुछ और सिस्टम ते मारते पीछा दिया है, और हम थारे वाला फ्रॉड नहीं करने के, हम देंगे संवैधानिक रूप से लीगल करेंसी में अपना पैसा, जिस टाइम मर्जी ले लो। अब शुरुआत में पहले दिन में इतना बड़ा रोड़ा समझ में नहीं आता, मेरे भी समझ में नहीं आया, लेकिन जो बात उसने मेरे से कही, जो बात उसने मेरे से बताई, वह न्यू की न्यू ज्यों की त्यों मैंने आप लोगों के समक्ष रख दी है। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर है, उनकी संस्था का नाम है जनता सरकार मोर्चा। जब मैंने पूछा कि ये आपका संगठन है, बोले ये मोर्चा है। मगर मोर्चा क्यों है है। अगर मोर्चे का मतलब नहीं है फलाने बटालियन मोर्चे पे खड़ी है, यानी कि जहां लोगों को आम जन को दिक्कत आओगी वहां मोर्चे पे जनता सरकार मोर्चा खड़ा पाओगा। मगर अच्छा भाई जो उन्होंने मेरे से बात बताई ज्यों का त्यों न्यू की न्यू मैंने आप लोगों के साथ साझा कर दी। 100% पुष्टि मेरी तरफ से नहीं है, बस जो बातें हुई, जो घटना हुई, मैंने आप लोगों के साथ साझा कर दी। कितनी सही है कितनी गलत है वो कमेंट्स में भी बताओगे। इसके बाद जिसका न्यू लगा है कि भाई लोन ज्यादा है, भरया नहीं जा रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, जय ये भाई थारा कोई सोल्यूशन कर सकते हो, एक बार इनते पूछ कर देख लियो कि क्यों कर सोल्यूशन करें। जय पेट्टा भरे और थाना नू लगा है सच में बैंक वालों ने या फिर किसी और संस्था ने जो आपको लोन देता है आपके गिले फ्रॉड कराया है, तो भाई उस फ्रॉड से बचो, अपनी जिंदगी बचाओ, अपनी प्रॉपर्टी बचाओ। जया हेल्प कर पाते हो तो इनकी हेल्प ले लो। जब हमने नू लगा है कि यहाँ फ्रॉड है तो क्या ना फोन करो। बाकी स्क्रीन पे मैं कॉन्टैक्ट नंबर इनका देने लग रहा हूं। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलता हूं किसी और वीडियो में किसी और खतरनाक जबरदस्त और बढ़िया जानकारी के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए आपके अपने फेसबुक पेज फीड फॉर माइंड पे। राम राम जी सारा ने।